हमने पिछले क्लास में आपको बताया था टेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था टेंस होता क्या, अर्थात टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। और दूसरे भाषा में आपको बताया था टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यानी टेंस की शादी हुई फिर टेंस के बच्चे होते हैं। यानी हमने बताया था पहले टेंस यानी समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बैठा था रूम में और कुछ बातें कर रहा था, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद कुछ और काम करूँगा, यानी परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ। जैसे कि आज से 10 साल पहले मैं बहुत छोटे उम्र का था, आज मैं आपके उम्र का हूँ और आने वाले 10 या 20 सालों के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, यानी परिवर्तन, ये काल कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि काल के 3 बेटे होते हैं या 3 पार्ट्स होता है या 3 भेद होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। हमने वर्तमान के बारे में आपको काल पढ़ाया था कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी 4 बेटे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो हमने आपको कल पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पुराने ज़माने में ग्रामिकल का द्वारा रखा गया नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आजकल के ग्रामिकल थोड़ा मतलब न्यू जनरेशन के हैं, हॉटेस्ट हैं, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके रख दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने आपको कल बताया था जिसके आखिरी में आपको ता मिलता है, ते मिलती है, ती मिलती है इत्यादि आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतर में ता ते ती होता है, परंतु वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता। जैसे उदाहरण में हम आपको बताते हैं, यह एक छाता है। देखिए, इसमें लास्ट में ता है, लेकिन फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम कैसे मतलब समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको कल बताया था कि कोई भी कार्य शुरू हो चुकी है, यानी कि कोई भी कार्य शुरू हो चुकी है, लेकिन ये पता नहीं कि वो कब से शुरू हुई है और कब तक ख़त्म होगी, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे यह एक छाता है, इसमें कोई कार्य की बात ही नहीं है, इसमें कोई क्रिया ही नहीं है, कोई भर भी नहीं है, तो इस परिस्थिति में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको एक चीज़ और याद होगा, आपको हमने बताया था कि वह हो या फिर दुनिया का कोई नाम हो, तो आपके उसके क्रिया में एस या एस लगाना है। अगर ये दोनों में से कोई ना हो तो उसके क्रिया में आप एस या एस नहीं लगाएंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। जैसे वह घर जाती जाता है, कल जाती हमने बताया था। तो देखिए, हमने बताया था कि वह का शुरुआत हो तो उसकी क्रिया में एस या एस लगेगा। देखिए भैया, हम आपको बताते हैं 2 भागों में, पहले इसको बांटेंगे। जैसे कि वह जाता है, फिर आपसे क्वेश्चंस किया जाएगा कहाँ, देन आप टेल बताओगे कि घर। तो पहले बनेगा वह जाता है, मतलब ही गोज। कहाँ जाता है, तो टू हाउस। देखिए, एक चीज़ और आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं नहीं चाहता कि किसी कन्फ्यूजन में आप रहें। जैसे कि मान लीजिए घर का अंग्रेजी क्या होता है, हाउस होता है ना, लेकिन कुछ किताबों में आप होम भी देखे होंगे, बिल्डिंग भी देखे होंगे। तो क्या हर परिस्थिति में टू का प्रयोग होगा? जी नहीं होगा, क्योंकि टू का प्रयोग का मायने होता है संबंध का जोड़ना, जहां आपका रिलेशनशिप हार्ट टू हार्ट जुड़ जाए, समझ गए ना। और जहाँ नहीं जुड़ता है वहाँ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो हाउस का मतलब हुआ बबुआ अपना घर, जिसको आपके बाप दादा ने बनाया है, जिसको आपके पूर्वजों ने बनाया है, वो आपका पर्सनल घर हुआ। हार्ट टू हार्ट बताया था ना, समझ गए ना, विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट टू हार्ट मतलब जहाँ आपका संबंध रहे। लेकिन यहाँ जो होम होता है उससे हार्ट टू हार्ट नहीं होता, समझ गए ना। एक पर्सनल अपना होता है, एक काम चलाने वाला होता है ना, विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, होम का मायने होता है घर, लेकिन वो अपना घर नहीं होता, समझ गए ना। अपना चीज़ और वो पराया चीज़ जिससे काम चलाया जाता है, और एक अपना होता है जो पर्सनल संपत्ति की तरह आपके पास रहता है। तो ये आपका पर्सनल संपत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि आप, जैसे कि मैं कुछ साल पहले रह के पढ़ाई करता था बाहर में, तो हमने एक रूम लिया था भाड़ा पे, तो वो मेरा रूम बोलता था जब तक मैं पैसा देता था, जब तक मैं वहाँ था। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ, तो हो सकता है कोई और होगा,
पहले मेरा था लेकिन आज वो मेरा नहीं है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ अगर होम लिखते तो टू का प्रयोग नहीं करते, बिल्डिंग होता तो भी टू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ये मेरे बाप दादा का ज़मीन है भैया, इस पर किसी का हक नहीं है सिवाय मेरे। क्यों? सही बोला ना? क्योंकि जब मैं जन्मा था तो इसी धरती पे जन्मा था जहाँ मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा राम मड़ैया है। उसके बाद आज मैं कुछ दिन पहले फिर यहाँ से मैं गया था पढ़ने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहाँ से पढ़ के कहाँ फिर यहीं पे आया, क्योंकि ये मेरा संपत्ति है। तो जहाँ अपना हो वहाँ टू का प्रयोग करेंगे। संबंध जुड़ गया ना, ये हो गई ना। लेकिन यहाँ नहीं जुड़ रहा है, होम के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला हम आपको लेके चलते हैं। अब ये सिंपली ट्रांसलेशन हुआ। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए हुए बातों पर चलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला पेशकश हम आपको दिखाते हैं। यानी सिंपली हो गया। अब निगेटिव यानी नकारात्मक में लेके चलते हैं। वह घर नहीं जाता है। देखिए यहाँ नहीं आ गया, ये जब आएगा ना एक नया ड्रामा लेके आएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जीवन में कभी सुधर नहीं सकते, ये नहीं सुधरने वाले में से हैं। ये सिंपली हैं, ये नहीं सुधरने वाले हैं क्योंकि नहीं लगा है ना। तो जब नहीं सुधरेंगे तो जाहिर सी बात है रोज़ एक नया ड्रामा, रोज़ एक नया झगड़ा, रोज़ पंचायती होगी। तो चलिए हम ये पंचायती ही ख़त्म कर देते हैं। हमने आपको बताया था कि इसके क्रिया में एस या येस लगता है कब, जब वह या दुनिया का कोई नाम हो। देखिए यहाँ वह दिखाई दे रहा है, तो इसके क्रिया में एस या येस लगेगा। जी नहीं भैया, क्योंकि ये ड्रामाबाज है, नहीं लगल है ना, तो नहीं होगा। तो इसकी क्रिया में एस या येस नहीं लगेगा, इसके हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, यानी कि सहायता करने वाली क्रिया। ऐसी क्रिया जो आपके कार्य में सहायता करता हो। तो क्या सहायता करता है? नहीं, कईयों काम नहीं होने देगा, इसका सहायता नहीं है। तो इसमें आपको एस या येस लगाना है। अब कहाँ, वह या दुनिया का कोई नाम हो तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वह या दुनिया का कोई नाम छोड़कर बाकी कोई भी शब्द हो तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए वह घर नहीं जाता है। वह घर नहीं जाता है, वह मतलब डज। तो पहले वह यानी ही, नहीं जाता है यानी डज नॉट। कहाँ? तो टू हाउस, घर। समझ में आ गया ना? ही डज नॉट गो टू हाउस। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वह, चलिए उसके बाद आता है कि मैं भात नहीं खाता। अब आप सोचते होंगे भाई कि भैया खाली भाते का नाम क्यों लेते हैं। भैया देहात से हम हैं, क्योंकि ज़्यादातर देहात में लोग भात का यूज़ करते हैं, राइस। चलिए हमने बताया था कि वाक्य की शुरुआत वह से हो, दुनिया के कोई नाम से हो, तो आप उसके सहायक क्रिया में एस या येस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यह मैं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए उपाय है डू। कब? जब मैं हो तो। लेकिन सबसे पहले क्या, मैं का अंग्रेजी लगाएंगे हम। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। फिर ये डू नॉट या डज नॉट, तो इसमें क्या लगेगा? मैं है तो डू नॉट। याद है आपको ना? डू नॉट क्या? खाना, यानी ईट। क्या खाते हैं भाई? भात खाते हैं। देखिए हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, अब आपको सॉल्व करके बताना है ये दो ट्रांसलेशंस कैसे बनेंगे। पहला, तुम पत्र नहीं लिखते हो। तुम पत्र नहीं लिखते हो। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि वह या दुनिया का कोई नाम अगर वाक्य के शुरू में हो तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे कि डज नॉट का। वह या दुनिया का कोई नाम हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ वाक्य का शुरुआत तुम से हो रहा है। वह है नहीं, दुनिया का कोई नाम है नहीं, तो बिना सोचे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे तुम मतलब यू, फिर डू नॉट। डोंट भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डू नॉट का शॉर्ट नेम डोंट होता है। तुम नहीं क्या लिखते, लिखते मतलब क्रिया आपका राइट अ लेटर।
समझ गए आप। दूसरा, नितेश पागल नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ कि वो पागल नहीं है। कौन? नितेश पागल नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखेंगे शुरुआत वाक्य। हमने बताया था कि वह और दुनिया का कोई नाम, तो देखिए नाम है ना ये नितेश, ये पागल नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। नितेश, नितेश क्या? डू नॉट या डज नॉट? डज नॉट, क्योंकि वो नाम है। पागल मीन्स सेंसलेस, जानते हैं ना? सेंसलेस लगाइए या फिर मैड लगाइए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि भैया इसमें हमको क्रिया दिखाई ही नहीं देता है। सही बात है, इसमें क्रिया नहीं है, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट, क्योंकि पागल जो है वो क्रिया नहीं है, उसका कार्य करने की क्षमता नहीं है, वो उसका पहचान है, उसकी विशेषता है कि वो पागल है या पागल नहीं है। समझ गए आप? चलिए हम आपको अगले ट्रांसलेशन की तरफ रुख करते हैं। चलिए इसके पहले हमने आपको बता दिया क्या? सिंपली कल बताया था। आज हमने आपको बताया निगेटिव यानी कि नकारात्मक। और फिर से आपको लेके चलते हैं क्या, मतलब इंट्रोगेटिव। इसमें भी क्या और इसमें भी क्या। देखिए उस ट्रांसलेशन में क्या था? पहले सिंपली था, उसके बाद बीच में नहीं आता था, अब पहले क्या आ गया? तो बीच में नहीं होता था तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पहले क्या आए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या का अंग्रेजी होता है? ये WHAT क्या होता है? व्हाट। लेकिन व्हाट का, इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ट्रांसलेशंस जो बनते हैं वो टेंस के आधार पर बनते हैं, और जितने टेंस होता है उसमें क्या का अंग्रेजी अलग अलग होता है। ये क्या का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसमें क्या का प्रयोग किसका होता है? उसके हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का। चलिए तो राम है यानी क्या के बाद वाली फंडामेंटल को हम देखते हैं कि क्या के बाद क्या है। क्या के बाद क्या है? देखिए क्या के बाद यहाँ नाम है, तो हमने बताया था कि वह या दुनिया का कोई नाम हो तो उसमें एस या एस का प्रयोग होता है। तो क्या का अंग्रेजी डू होता है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें ये नाम है तो एस या एस लगेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एस का प्रयोग लगाएंगे। क्लियर? तो क्या राम पत्र लिखता है, तो क्या का अंग्रेजी क्या हुआ बुआ? डज। फिर राम क्या करता है? लिखता है क्या? लेटर। अब देखिए हमने इसमें एक लिखा ही नहीं है, एक कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, हमने यहाँ एक का प्रयोग कर दिया। क्यों? तो देखिए मेरे सोच से या आपके सोच से या किताब के सोच से कोई भी अगर पत्र लिखने बैठता है तो जाहिर सी बात है वो एक बार में 10 पत्र नहीं लिख सकता, क्योंकि दुनिया के सारे लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह गॉड गिफ्टेड नहीं है। हमने सुना है, देखा तो नहीं है कि वो दोनों हाथों से लिखते थे। मैं दोनों हाथ से नहीं लिख सकता भाई। तो एक हाथ से एक बार में एक पत्र लिखा जाएगा, इसलिए अ लेटर का प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताएंगे, इसको आप ए नहीं अ पढ़ेंगे, क्योंकि ए का मायने अ होता है। कुल मिलाकर इसका ट्रांसलेशन होगा डज राम राइट अ लेटर। क्लियर? दूसरा फंडामेंटल हम आपको सामने देते हैं। क्या हम लोग खेलते हैं? क्या हम लोग खेलते हैं? क्या के बाद प्रयोग है हम लोग का। हमने आपको बताया था कि वह या दुनिया का कोई नाम हो तो उसके में एस या एस का प्रयोग होगा, लेकिन ना इसमें वह है ना दुनिया का कोई नाम है, तो क्या होगा? डू का प्रयोग होगा। जैसे इसमें आप क्वेश्चन टैग का निशान दे देंगे, यहाँ नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। डू, क्या हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। डू वी क्या क्या करता है? वो खेलता है। डू वी प्ले। क्लियर? चलिए